नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। शासकीय अस्पताल में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए सुरक्षित वार्ड नहीं होने पर भड़के जेडी। मैदानी निगम कर्मी समय पर पहुंचे मगर हाजिरी रजिस्टर ताले में, सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। और जावरा फाटक अंडरब्रिज अब ब्लैक एंड व्हाइट लुक में। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर शासकीय अस्पताल में पृथक वार्ड के आदेश पर अमल नहीं होने पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा एवं रतलाम जिला प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने निरीक्षण के दौरान नाराजगी व्यक्त की और उसके बाद ताबड़तोड़ सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था की गई। डॉक्टर कुमार बुधवार को नियमित निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यहां प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर पंकज शर्मा और आरएमओ डॉक्टर अभय ओहरी के साथ जैसे ही निरीक्षण आरंभ किया, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के लिए कहां पृथक वार्ड बनाया गया है। इस पर जब उन्हें वार्ड के अभाव का हवाला देते हुए बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था सामान्य वार्ड में संयुक्त रूप से ही है, तो इस पर वे नाराज हुए। उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। उनकी नाराजगी को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि अस्पताल के स्टाफ रूम में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के लिए व्यवस्था की जाएगी। यह स्थान सुरक्षित है। उन्होंने मरीजों के लिए दवाइयों सहित अन्य इंतजाम की जानकारी भी लेते हुए मुकम्मल व्यवस्था के साफ तौर पर निर्देश दिए। श्री कुमार सोनोग्राफी कक्ष में जब निरीक्षण के लिए पहुंचे तो पाया कि मशीन बंद है। कारण पूछा तो पता चला कि विशेषज्ञ चिकित्सक ही नहीं है। इस पर उन्होंने अविलंब अनुबंध पर व्यवस्था के लिए कहा। अस्पताल में कुछ दवाइयों के उपलब्ध नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई, लेकिन जब पता चला कि स्टॉक ही उपलब्ध नहीं है तो उन्होंने आगे कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। अस्पताल में ब्लड बैंक, लैब, साफ सफाई, पेयजल, मरीजों को भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी उन्होंने निरीक्षण करते हुए सुधार के लिए निर्देशित किया। आरएमओ डॉक्टर ओहरी ने बताया कि अस्पताल में पाइपलाइन डाली जा चुकी है, लेकिन जल प्रदाय आरंभ नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा के लिए कहा। जब तक जल प्रदाय आरंभ नहीं होता है तब तक टैंकर से जलापूर्ति नियमित रखने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर कुमार ग्रामीण क्षेत्र के निरीक्षण हेतु पहुंचे। शहर की सड़कों और कॉलोनियों में कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था ऐसी हो कि नागरिकों को कोई शिकायत नहीं हो। हम सुविधा भी देंगे और संसाधन भी। यह बात नगर निगम विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग समिति प्रभारी सूरज जाट ने पहली अनौपचारिक बैठक में विभागीय कर्मचारियों से कही। पदभार संभालने के बाद श्री जाट पहली बार प्रकाश विभाग में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से मुखातिब हुए। उन्होंने यहां शहर के सभी 49 वार्डों में उपलब्ध सुविधाओं और जरूरतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों के साथ बाहरी कॉलोनियों में भी प्रकाश व्यवस्था सुचारू होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों की समस्या है वहां विशेष तौर पर ध्यान दें। नियत समय पर स्ट्रीट लाइटें बंद और चालू होना चाहिए। श्री जाट ने कहा कि जिन स्थानों पर 3 सोडियम लैंप लगे हैं उन्हें वहां से हटाकर आवश्यकता वाले स्थान पर लगाएं। बिजली का अनावश्यक खर्च बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा संसाधनों की कमी का जिक्र किए जाने पर सहयोग हेतु आश्वस्त किया। नगर निगम में कर्मचारियों के समय पर उपस्थित होने के निर्देश के बाद जब व्यवस्था में सुधार की संभावनाएं जागी तो कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए रजिस्टर ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही एक वाकया बुधवार को सामने आया। निगम के फील्ड कर्मचारी प्रातः 10:30 बजे कार्यालय में उपस्थिति पंजी पर दस्तखत के बाद कार्य पर जाते हैं, लेकिन बुधवार को 11 बजे तक भी उन्हें पंजी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। पूछने पर पता चला कि पंजी ताले में बंद है और जिसके पास चाबी है वे अभी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं।
पिछले 3-4 दिनों से निगम कर्मियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने पर उन्हें महापौर एवं आयुक्त द्वारा पाबंद किए जाने के बाद जो कर्मचारी समय पर पहुंचे, उन्होंने आज उपस्थिति पंची उपलब्ध नहीं होने की समस्या रखी। एक कर्मचारी का कहना था कि रजिस्टर ताले में रखा है, कहां हस्ताक्षर करें। दूसरे ने कहा, जब समय से काम करने के लिए पाबंद किया जा रहा है तो व्यवस्थाओं में भी सुधार होना चाहिए। इसी बीच जिस कर्मचारी ने रजिस्टर ताले में रखे थे वह पहुंचा और कर्मचारियों को हस्ताक्षर के लिए रजिस्टर दिया। उनका कहना था कि ताले में रखने के आदेश वरिष्ठ अधिकारियों के हैं। ये कितनी बजे जाता है इसका पता किया आपने? टाइम कितनी बजे जाता है? ये टाइम मैं तो टाइम नगर निगम के सफाई संरक्षकों को दूसरे वार्डों में स्थानांतरित किए जाने पर संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के कक्ष के बाहर समिति ने बुधवार को स्थानांतरण तथा 14 सूत्रीय मांगों का फील्ड वक्त तक निराकरण नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन को राम कल्याणी सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। आयुक्त श्री झारिया को ज्ञापन सौंपते हुए श्री कल्याणी ने समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया है। इसके पूर्व उन्होंने निगम कार्यालय परिसर में बैठक कर आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज पर रंग रोगन का कार्य होने के बाद ब्रिज का ब्लैक एंड व्हाइट लुक सभी को लुभा रहा है। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब अंडरब्रिज का कार्य पूर्ण होने के साथ ही लोक निर्माण विभाग इस पर रंग रोगन करवा रहा है। जावरा फाटक की तरफ 90% कार्य पूरा हो गया है, जबकि दूसरी तरफ का कार्य अभी शुरू हुआ है। रंग रोगन के तहत ब्रिज की दीवारों पर काले रंग की धारियां डाली गई हैं। सफेद रंग के साथ इनका लुक आकर्षक है। रतलाम में अपने तरह का यह पहला रंग रोगन है। अब सवाल यह है कि कितने समय तक यह ब्लैक एंड व्हाइट लुक वॉल पेंटिंग से सुरक्षित रह पाता है। नमो ग्रुप फाउंडेशन मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर राजेश रांका की नियुक्ति पर नमो ग्रुप ने आतिशबाजी करते हुए खुशियां जाहिर की। शहर में संस्था के पदाधिकारियों ने श्री रांका का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में तहसील एवं नगर स्तर तक नियुक्तियां करते हुए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। संस्था का उद्देश्य प्रधानमंत्री के सपनों के स्वर्णिम भारत का निर्माण है। स्वागत कार्यक्रम में गोपाल सोनी, मनीष सुरेका, अनिल पोरवाल, डॉक्टर रामेश्वर पाटीदार सहित अन्य संस्था सदस्य उपस्थित थे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शासकीय अस्पताल में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए सुरक्षित वार्ड नहीं होने पर भड़के जेडी। मैदानी निगम कर्मी समय पर पहुंचे मगर हाजिरी रजिस्टर्ड ताले में, सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। और जावरा फाटक अंडरब्रिज अब ब्लैक एंड व्हाइट लुक में। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।